हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं गगन प्रताप सर की बुक एसएससी सीपीओ प्रैक्टिस किंग। एसएससी सीपीओ प्रैक्टिस किंग, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 7 डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब बट्टा यानी कि छूट। जब बट्टा या छूट हमेशा अंकित मूल्य पर यानी कि एमआरपी पर दिया जाता है, तो छूट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है यानी कि अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो इसी पॉइंट पर आज हम डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड सभी जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे क्या बनता है। तो आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखो, बहुत ही जबरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन फिनिश होगा। देखो, एक दुकानदार अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है। अंकित मतलब एमआरपी बना देता है, उस पर छाप देता है, अंकित करता है कि 25% की छूट देने के बाद भी, देखिए छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। देखिए, चाहे तो आप एमआरपी लिख दीजिए या फिर अंकित मूल्य लिख दीजिए। वैसे मैं अंकित मूल्य लिखता हूं ये सिंपल लैंग्वेज में, तो ध्यान दीजिए। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। कितने की छूट दी है? 25 की छूट दी है, तो 75% में बेचा जाता है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर आता है। देखो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर और लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट पॉइंट है ये। इसके क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं एग्जाम में कि छूट अंकित मूल्य पर और लाभ क्रय मूल्य पर होता है। तो चलिए देखिए, अंकित मूल्य पर 25 की छूट है तो 75% में उसने बेचा, तो लाभ क्रय मूल्य पर उठाया। देखिए, 25 की छूट देने के बाद वह 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 460 है तो उसका अंकित मूल्य बताए। तो देखिए, लाभ लागत मूल्य 460 पर मिलेगा। कितने का? 20 का लाभ 120% हो जाएगा ये। तो देखो, ये वो कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अंकित पर छूट तो लाभ क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर होता है। ये रहा, बस इसको हल कर लीजिए, इसका अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य अब देखो, 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, परसेंट से परसेंट कट गई, 5 से काटूंगा 5 नम 45, 5 दूनी 10, तो अंकित मूल्य आ चुका है 8 दूनी 16, 8 नंबर 72, 1 73, ये आ गया 736। तो 736 रुपये हमारा अंकित मूल्य बन गया है। बहुत ईजी और सरल आसान ऑप्शन है इज राइट आंसर, 736 रुपया। देखो, बिल्कुल ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्रमिक एकल छूट ज्ञात करनी है, तो बहुत ही सिंपल और आसान ये वाला कंसेप्ट लगेगा। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल लगा है ये वाला, और इस सेकंड वाले में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। तो देखिए, 100 पर हमने 20 की छूट की, तो 80 में मैंने उसको बेचा, फिर 10 की छूट की 90 में बेचा, फिर 15 की छूट 85 में बेचा। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में करेंगे। 2 0 से 2 0, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 0 से मैंने 0 काटा, 5 से 17 बार, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। बिल्कुल इजी और आसान। वैसे हम 2 दूनी 4 नहीं काटेंगे, क्योंकि इजी बनाने के लिए मैं इसको 10 ही रखूँगा जो का तो, क्योंकि 2 पंजे 10, 0 से आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब ऐसे करेंगे हम, 17 नंबर 153 गुणा करिए और गुणा 4। देखो, 17 9 की गुणा और 4 की गुणा, बटे में 10 आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 4 तिये 12 और 15 चौका 60, 60 रेख 61, 10 से भाग करेंगे ये वाला। देखिए, ये आ गया। अब हमें देखना है कि जब कोई वस्तु 100 की थी और वह 3 छूट के बाद इतने की बेची गई, 61.20 की, तो कितना छूट दिया है एकल छूट? 100 से ये कितना कम है? देख लीजिए, ये 38.8%
कम है, तो एकल छूट हमारी होगी 38.8। 100 में से हमने 61.2 घटाया, तो ये आंसर आता है हमारे क्वेश्चन का। बहुत ही लाजवाब, सिंपल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, देख सकते हो आप। एक दुकानदार अपने मूल्य को ऐसे अंकित करता है जैसे 25% की छूट देने के बाद 20% लाभ हो। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 736 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है, एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। तो यहां पर चिन्हित मूल्य दिया है, यानी कि अंकित मूल्य दिया है 736 रुपया, और अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है 25% की छूट, तो 75% में बेचा जा रहा है। तो लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाएगा, के फॉर क्रय मूल्य है ना, इस पर लाभ ज्ञात किया जाता है 20% का। 100 में जोड़कर लिखेंगे 120, तो ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल फॉर्म में। अब इस इक्वल टू इक्वल फॉर्म के क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे परसेंट से परसेंट काटा मैंने, 15 पंजे 75 और 15 अठे 120, 8 से काटूंगा 8 9 में 72, 8 दूनी 16 कटिंग। अब गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 9 45 और 1 46, क्रय मूल्य आ गया 460 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 460 रुपया। ऑप्शन ए इज राइट। देखो आसान है, बिल्कुल इजी है, और इसी इजी तरीके को आपको सीखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, एसएससी सीपीओ 2018 गगन प्रताप सर की बुक सीपीओ प्रैक्टिस किंग बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने चल रहा है। और ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा, यानी कि छूट पर आधारित क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, और हमारे ही कॉन्सेप्ट में से आपको 100% गारंटी देते हैं, हमारे ही कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, एग्जाम में भी होगा, 100% होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार अपने माल पर इस प्रकार अंकित करता है कि 25% की छूट देने पर उसे X% का लाभ होता है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों दिए हैं। देखिए ये वाला सवाल सेम टाइप का है, देख लीजिए। अंकित मूल्य 736 ये रहा, क्रय मूल्य मैंने निकाल लिया, और छूट 25 की है ये रही, तो लाभ परसेंट कितने का होगा? यहाँ पर X का मान 20% आ जाएगा। ऐसे ये रहा, क्वेश्चन का आंसर सेम था यही, बस इसमें लाभ परसेंट पूछा है, लेकिन निकालना कैसे है चलिए देख लीजिए। वही तरीका अपनाएंगे निकालने का तरीका। अंकित मूल्य कितना है? 736, इस पर छूट कितनी दी गई है? 25 की छूट है, 75% में बेच रहा है, और लाभ कितना है? वो क्रय मूल्य कितना है? 460, इस पर लाभ परसेंट पूछा है, यानी कि X% का लाभ। तो देखिए यहाँ से वही तरीका आ गया, कंसेप्ट वही है, सेम इक्वल टू इक्वल। इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने परसेंट काटा, और अब मैं इसको कटिंग करता हूँ, देखता हूँ किससे कटेगा ये। 5 से काट लेंगे इसको, 5 × 5 पंजे 25, 5 9 45, 5 दूनी 10, कटिंग हो गया। 92 से ये कट जाएगा, 9 8 72, 2 8 16, यानी कि 8 बार कट गया ये, 8 बार, 15 8 120। 100 से कितना ज़्यादा है यहाँ से मुझे मालूम हो गया है। देखिए 100 से ज़्यादा कितना है? 20, तो 20% का लाभ होगा, तो X का मान 20% है, और यही हमारा लाभ है। तो फ्रेंड्स करने का तरीका यह है सॉल्यूशन का, और डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा तरीका। देखो क्रमिक छूट पर एकल छूट के बराबर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए 3 छूट या 2 छूट पर आधारित, क्रमिक एकल छूट, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप ऐसे कर दीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए 100 पर 20 की छूट है, 80 में बेच रहा है, चाहे 80% को आप 4/5 लिख दीजिए, एक ही बात है। 10 की छूट कर रहा है, 90 में बेच रहा है, 90% में 9/10 कर दीजिए। 8 की छूट है, 92% में बेच रहा है, तो ऐसे इसको आसान किया जा सकता है। देखिए 2 0 से मैंने 2 0 काटा,
और इसको छोटा करेंगे, कुछ देखते हैं। चलिए गुणा कर दीजिए इसकी। 9 दूनी 18 और 9 नमा 81 और 1 82, 4 से गुणा करेंगे बटे में 50। देखिए 50 ऐसे कर सकते हैं। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए आप ध्यान से देखो। 4 से गुणा कर दीजिए, या इसको चलो 4 से गुणा कर दीजिए। 4 अठे 32, 3 4 दूनी 8, 3 11, 80 1, 4 अठे 32 33 और 5 से भाग करेंगे। 10 बाद में एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10, ऐसे 5 से भाग करते हैं। 5 से 5 छंग 30, 3 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। ये अब मैं क्या करूँगा, 10 से भाग दूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 66.24। 100 से कितना कम है ये? 100 से कम है 66। 100 में से 66 घटाएंगे 34, 34 में से ये घटाएंगे तो 33.76%। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 33.76%। 100 से ये कम है 33.76% और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो वही कंसेप्ट ये है, इस पूरे चैप्टर में ये जगह जगह आएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे आप इक्वल टू इक्वल फॉर्म यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला कंसेप्ट लगाया है और ये वाले क्वेश्चन में हमारा इक्वल टू इक्वल ये वाला लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार बताया कि क्वेश्चन जो होते हैं इसी कॉन्सेप्ट से होंगे, जो लैंग्वेज वाले टोटल क्वेश्चन होंगे सब इसी से हो जाएंगे। चलिए देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को चिन्हित करता है। चिन्हित का मतलब अंकित मूल्य, उस पर एमआरपी छाप देता है, एमआरपी, जिस पर 30 की छूट दे जाते हैं। तो एमआरपी का मूल्य दिया है 480 और लाभ दिया है 20%। तो क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य 480 रुपये और इस पर छूट दी जाती है 30 की, 70% में बेचा जाएगा। तो क्रय मूल्य पर लाभ लिया है 20 का 120। देखो बस ये कॉन्सेप्ट तैयार हो गया, इक्वल टू इक्वल फॉर्म में तैयार। अब इसको हम हल करेंगे। परसेंट से मैंने परसेंट काटा, 12 चौक 48, 0 से 0, 12 चौक 48, 7 चौक 28, 280 रुपये हो गया क्रय मूल्य। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 280 रुपया। ऑप्शन डी इज राइट। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से करोगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह यूज करना सीख गए तो आपका कोई भी चैप्टर जो भी एग्जाम में आएगा, कोई भी क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन इसी से आसान हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी फार्मूले ट्रिक याद करने की आवश्यकता इतनी अधिक नहीं होगी आपको। सबसे ज़्यादा भी यही हेल्प करेगा आपको और आपको दमदार और ख़तरनाक बनाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके को यूज कीजिए और बेस्ट बनिए मैथ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनता है। बहुत ही अच्छा। एक व्यापारी कार की लागत से 24% कीमत अधिक अंकित करता है। देखिए एक व्यापारी कार की लागत से 24% कीमत अधिक अंकित करता है और 15% छूट देता है। देखिए अगर लागत 100 है और अंकित कीमत किया उसने 24% अधिक 124 और फिर उस पर अंकित कीमत पर 15% की छूट देता है। तो देखिए यहां पर छूट लिखेंगे हम परसेंट का बटे में 100। तो कैसे होगी छूट देख लीजिए। 15 चौका 60, हासिल 6, 15 और 12 180 और 6 186। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, ये रहा। तो छूट इतनी देता है और यहां पर कह रहा है कि छूट उसने 2,23,200 की दी है। देखिए छूट बराबर छूट, इधर हमारा छूट बराबर छूट होगा, मीन्स इक्वल टू इक्वल होगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए
अब ये 100 के अकॉर्डिंग ये परसेंट होता है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए 18.60% बराबर छूट ये हो गया 223200। अब यहाँ से 100% क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी ये कार का लागत मूल्य हमें मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है। मैंने परसेंट की 2 जीरो तो ये लगाई और दशमलव हटाकर 2/0 ये लगा दी। चाहे यहाँ पर लगा दीजिए 2 जीरो और, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा और फिर मैंने इसको 6 से डिवाइड किया। 6 तिये 18, 6 एकम 6। अब 6 से ही मैंने इसको डिवाइड किया। 6 तिये 18, ध्यान दीजिए 4 हो गए 43, 6 सत्ते 42 हो गया 1 12 हो गया 6 दूनी 12 और 4 जीरो ये लगेगी और 1 जीरो ये भी लगा दीजिए, साथ में ये भी जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जीरो भी इधर ही भेज दीजिए। अब देखो 31 से मैं इसको काटूंगा। 31 एकम 31, 6 बचेंगे हो गए 62, 31 दूनी 62, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। कार का लागत मूल्य हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बस इजी और आसान मेथड में, तो बिल्कुल आसान बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए 12 और 8% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट निकालनी है। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट भी यूज कर सकते हैं आप, और 100 का मेथड वाला कंडीशन जो मैं यूज करता हूँ उसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आप यूज करेंगे तो ये आपके लिए फास्ट और आसान होगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे आप। देखिए 12 की 2 क्रमिक छूट 8 की, 12 और 8 की 2 क्रमिक छूट करेंगे, छूट के लिए -12, 8 की छूट -8, माइनस माइनस प्लस 12 8 96, 100 से भाग 2 में छोड़कर दशमलव लगेगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। 12 और 8 20 में से घटाएंगे तो 19.04% की छूट। यहां से हम देखेंगे, यहां पर आंसर तो वैसे आ गया हमारा, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार हम चेक करेंगे हमारा आंसर किस कैटेगरी में जाता है। 19%, यहाँ पर 19 नहीं, यहाँ पर 19 है, तो 19.04% एक्चुअल छूट है, बट एग्जामिनर ने इसको पॉइंट हटाकर शुद्ध यहाँ पर 19% की छूट एक्सप्लेन की गई है। 0.04% को मिस किया और टोटल छूट बताई है 19%। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस तरीके से है, हमें रियल में तो हमारा आंसर ये है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार हम 19% छूट कहेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जबरदस्त और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। देखिए सॉल्यूशन धमाकेदार और खतरनाक सॉल्यूशन आपके सामने। 264 रुपए की लागत, ये है 264 रुपए की लागत वाला मोबाइल कवर 12% की छूट पर उपलब्ध है। देखिए इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो 88% में बेचा जाता है। ऐसे 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य बताइए। ऐसे तो 4 की गुणा कर देंगे, 4 मोबाइल कवरों का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए यहां से इसे हल कर देंगे, सेकंडों में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो इकाई अंकों की गुणा कर दीजिए। 100 का मतलब तो है 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, 100 का अर्थ तो ये है। अब इकाई अंकों की गुणा करेंगे, 4 8 32, 2 और 2 चौका 8। 8 देख लीजिए इकाई अंक पे कहाँ है, यहाँ पर है 8। बस ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका 929.28, बिना मेहनत के ही क्वेश्चन का आंसर अपने आप मालूम हो जाता है, अगर दिमाग का यूज किया जाए, माइंड का यूज करना सीखे। कंपटीशन में मैथ तो बिल्कुल आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये और इक्वल टू इक्वल से, इसी से सब फिनिश हो जाता है। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा है, इस पर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा।
एक रेफ्रिजरेटर की कीमत रुपये 22,000 रुपये है। देखिए लागत कीमत 22,000 रुपये है। दुकानदार अपनी लागत से, इस लागत से 15% ऊपर अंकित करता है। 115 100 में जोड़कर लिखेंगे, अंकित करता है। अंकित करने के बाद फिर इसी पर 8% की छूट देता है, 8% की छूट देता है। तो यह छूट कितने रुपये है, ये पूछा है, यह छूट कितने रुपया है। हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, छूट आ जाएगी रुपयों में। देखो 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा। अब और आसान करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार। क्लियर। आप गुणा कर लीजिए। देखिए 11 तिये 33, 3 11 दूनी 22 और 3 25, गुणा 8 करेंगे। 8 तिये 24 का 4 का हासिल 2, 25 अटे 202। यह आ गया 2024 रुपये की छूट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन डी इज राइट, 2024 रुपये की छूट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक डीलर चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि विक्रय मूल्य 924 है तो छूट बताए। देखो विक्रय मूल्य 924 रुपये है, 924 रुपये, और चिन्हित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो मीन्स विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 88%। यानी कि विक्रय बराबर विक्रय, विक्रय बराबर विक्रय, इक्वल टू इक्वल लगेगा कंसेप्ट में। एक साइड में बेच रहा है 924 की और दर 12% की छूट देकर 88% में बेच रहा है, इक्वल टू इक्वल हो गया यहाँ पर। तो इसने कहा एक डीलर चिन्हित मूल्य पर, अब जैसे ही हम इसको हल करेंगे हमारा चिन्हित मूल्य आ जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य, और उस पर देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि अंकित मूल्य पर 12 की छूट दे रहा है, 88 में बेच रहा है, और यहां पर हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा, और अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो उसका छूट बताना है रुपये में कितना है। तो देखो यहां पर अब 12% की छूट लिखेंगे, रुपये में आ जाएगा, बस। क्लियर। अब देखिए यहां पर छूट आ जाएगा, अंकित मूल्य पर 12 की छूट, तो यहां पर अब हमारा छूट आ जाएगा, ये छूट कितने रुपए का हुआ। क्लियर है। अब देखो एक बार और समझो इसको, देखो ऐसे कर सकते हैं। देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 88% में बेच रहा है और इधर 924 में बेच रहा है। अब छूट रुपये में पूछा है, तो 12% की छूट रुपये में आ जाएगी, कितनी होगी, तो बस यहाँ से हम इसको हल करेंगे, कितने रुपए में छूट होगी। ये रहा, परसेंट से मैंने परसेंट हटाया और मैंने 11 से काटा, इसे 11 अठे 88, 11 अठे 88, 11 चौक 44 कटिंग, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, और 2 से मैंने काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और ये हो गया 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 रुपये, 126 रुपये की छूट दी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, 126 रुपये। देखिए बहुत ही सुपर और आसान मेथड, इक्वल टू इक्वल से हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 22, 85, 28 है। देखिए 22, 85, 28, 22, 85 और 28 इतने रुपए है। दुकानदार अपनी लागत मूल्य से 15% ऊपर अंकित करता है और 10 की छूट देता है, तो लागत मूल्य बताए। देखिए लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, 115% का बटे 100, और उसके बाद उस पर 10 की छूट देता है, 90% में उसको बेच देता है। तो इधर विक्रय मूल्य हो गया, ये बेच देता है, 90% में बेचेगा बराबर इतने रुपए में, तो विक्रय बराबर विक्रय हो गया, और यहाँ से हमारा लागत मूल्य आ जाएगा। तो ये होता है इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, इसी से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो 0 से 0 काटा मैंने, अब 5 से काटेंगे या 9 से, 9 से काट दीजिए इसको, 9 से, 9 दूनी 18, 4 हो गए यहाँ पर हमारा 48, 9 पंजे 45, 3 बचेंगे, हो गए 35,
9 तिये 27, 8 हो गए इसमें 82, 9 नम 81, 1 9 दूनी 18, ये हो गया कटिंग 9 से। अब देखो 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 टे 15 और 5 दूनी 10। क्लियर। अब इसको 23 से डिवाइड करते हैं, 23 से, 23 ही कम 23, ध्यान दीजिए 2 बचेंगे, फिर 23 ही कम 23, 9 पे मारनी नहीं चलेगी, 0, फिर 92, 23 चौका 92, कटिंग। अब देखो 200 हो गया, ये 200 की गुणा इधर करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 1104 गुणा 200। अब देखो 2 0 ये आ गई, 2 चौका 8, 0 11 दूनी 22, ये आ गया 22 0 8 0 0, 22 0 8 0 0, ये आ गया, ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसान और सिंपल तरीके से इक्वल टू इक्वल से आपके सामने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, और आने वाले क्वेश्चनों में भी आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सिखाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी और आसान बनाया जाएगा।